SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। साथियों, चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। आज जो हमारा विषय है वो विषय कोसली विधानसभा में कांग्रेस की टिकट की दावेदारी को लेकर है। इस वक्त हम देखें तो कोसली विधानसभा से 3 प्रबल दावेदार हैं जो कांग्रेस से टिकट लेने की दावेदारी कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि वो उन तीनों उम्मीदवारों में से अगर टिकट दे तो किसको दे ताकि कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस से मतलब सीट निकाली जा सके। इस वक्त सबसे जो पहला नाम आ रहा है वो आ रहा है एक जगदीश यादव जी से, जो हाल ही में कुछ महीने पूर्व भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए। इसके साथ ही अनिल पालावास, जो जिनको रामपुर हाउस से पहले झंडी मिल चुकी थी कि कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़ने की दावेदारी करो, और वो रामपुरा हाउस में होते हुए भी, रामपुरा हाउस से जुड़े होने के बावजूद भी उन्होंने अपना प्रचार कांग्रेस पार्टी की तरफ से करना शुरू कर दिया। तीसरे उम्मीदवार हैं राव इंद्रजीत के जो भाई हैं वो बलजीत जी यानी यादवेंद्र। जब कोसली नए प्रशमन के अनुसार जब कोसली बनी तो उस वक्त यादवेंद्र जी कांग्रेस पार्टी से कोसली विधानसभा से चुनाव जीते थे। 2014 में जो विक्रम ठेकेदार वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने, और 2019 में लक्ष्मण वो भी भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी से बने। अब हम बात करते हैं 2024 के चुनाव की। 2024 में मुकाबला लगभग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बराबर है। टिकट की दावेदारी को भी लेकर भी बराबर है। जहां भारतीय जनता पार्टी में हम बात करते हैं लक्ष्मण जी हैं, रवि यादव जो इंद्रजीत के पीए रहे हैं, और विक्रम ठेकेदार जो पहले मंत्री भी रहे हैं 2014 में। तो ये इसके अलावा भी कई और दावेदार हैं जो अभी तक दावेदारी तो कर रहे हैं लेकिन वो इतना हाईलाइट नहीं है, जिनमें रामपाल जी का नाम आ सकता है। लेकिन अभिमन्यु जी हैं जो खट्टर के काफी नजदीकी रहे, वो उनके ब्याह पे टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ अगर देखें तो हम कांग्रेस में जगदीश, यादवेंद्र और अनिल पालावास का नाम पहले 3 उम्मीदवारों में आता है जो कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि किसका पलड़ा भारी पड़ता है। हालांकि यादवेंद्र जी भी 2009 में विधायक बने, कोसली से विधायक बने हैं, तो इसका मतलब उनका जन आधार तो रहा है, जन आधार कोसली विधानसभा से रहा है, तभी तो वो विधायक बनने में कामयाब हुए। तो इसका मतलब ये है, लेकिन उनकी सक्रियता इतनी नजर नहीं आ रही इस 2024 के चुनाव में जैसे वो पहले सक्रिय हुआ करते थे। तो ये एक तरह से ड्रॉबैक है यादवेंद्र जी का कि वो अपने दावेदारी खुलकर नहीं कर रहे हैं कि वो चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदार हैं। इसके अलावा अनिल पालावास का नाम काफी चर्चाओं में है। पिछले लगभग 1 साल से वो लगातार कांग्रेस पार्टी का झंडा थामे अपने प्रचार को तेज किए हुए हैं। अब बात करते हैं हम जगदीश की। तो जगदीश पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी में 2019 में शामिल हुए और टिकट की दावेदारी भी करी, लेकिन उस वक्त राव लक्ष्मण को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली, तो इस कारण से वो चुनाव लड़ने से रह गए। इससे पूर्व 1996 में जब हरियाणा विकास पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा तो इंद्रजीत को शिकस्त भी दी। तो ये इस वक्त देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी में सबसे आगे अगर देखा जाए तो वो जगदीश वोरा जी का नाम आता है। जगदीश वोरा जी जाटूसाना बेल्ट में, जो कोसली के अब अधीन है, पहले तो जाटूसाना ही हुआ करती थी और सालावास अलग हुआ करता था, उसके बाद ही कोसली विधानसभा बनी है। तो जो बेल्ट है जो जाटूसाना की, उसमें जगदीश यादव का दबदबा काफी भारी रहा है, मजबूत रहा है। और अब भी ये माना जा रहा है कि वो 30,000 35,000
वोटों के हकदार अब भी हैं, कि मतलब इतना उनका ग्राउंड लेवल है कि वो निजी तौर पे भी 30-35 हजार वोट तक बड़े आराम से मतलब चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ले सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि कांग्रेस क्या फैसला करे, कांग्रेस किसको टिकट दे, तीन मतलब उम्मीदवारों में से किसको टिकट दे। अब बात करते हैं हम सबसे पहले, चलो यादवेंद्र जी की बात करते हैं। यादवेंद्र जी विधायक रहे, उनको टिकट मिलनी चाहिए क्योंकि पहले वो यहाँ से विधायक रहे, लेकिन सक्रियता नहीं नजर आ रही जो सक्रियता उनमें नजर आनी चाहिए। शायद हो सकता हो कि उनका मन हाँ और ना के बीच में लटक रहा हो, क्योंकि इस सीट पर राव इंद्रजीत अपने उम्मीदवार को भी उतारने में पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। रवि यादव जी जो उनके निजी सचिव रहे हैं इंद्रजीत के, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को की टिकट पर आह्वान कर रखा है, तो उनका प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। तो हो सकता है यादवेंद्र जी किसी दुविधा में हो कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं। अनिल पालावास का देखा जाए तो अनिल पालावास ने प्रचार तो खूब करा है, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को टक्कर दे सके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने वाले चाहे रवि यादव हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे विक्रम ठेकेदार हो, चाहे अभिमन्यु हो। तो अनिल पालावास का पलड़ा इतना भारी नजर नहीं आ रहा कि वो इनमें से किसी को भी टक्कर दे सकें। तो इसीलिए उनकी टिकट की दावेदारी भी कहीं ना कहीं कमजोर होती है। अब बात करते हैं जगदीश बोरा जी की। जगदीश बोरा जी जाटूसाना बेल्ट में एक तरह से स्टेबल उम्मीदवार हैं, या यूं कहिए कि एक जमीन से जुड़े नेता हैं जिनके साथ जनता है। तो अब हम ये माने कि 30-35 हजार वोट लेने का अगर उनको, उनके निजी जो वोट बैंक है 30-35 हजार का, और कांग्रेस पार्टी के जो टिकट देने वाले हुड्डा जी हो गए चाहे दीपेंद्र जी हो गए, उनकी जानकारी में ये होगा तो जरूर कि भाई इतना वोट बैंक इनके पास है। तो अब फैसला उनको लेना है, भूपेंद्र हुड्डा हो, कि वे जगदीश यादव को टिकट दें या ना दें। तो पॉसिबिलिटी इस मामले में यह बनती है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका उम्मीदवार चुनाव हारे। यदि कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है कि भाई उनकी ये कोसली विधानसभा से अगर सीट निकले, तो उसमें पहला नाम जो आएगा वो जगदीश यादव जी का, जगदीश बोरा जी का आएगा, अगर सही तरीके से निकलनी है। अन्यथा किसी समझौते के अंतर्गत अगर बात आती है तो कांग्रेस पार्टी किसी को भी 3 और अन्य उम्मीदवारों को भी टिकट दे सकती है। वो टिकट में देने के बाद श्योरिटी नहीं है कि वो उम्मीदवार उस जगह कोसली से अपनी सीट को निकाल ले जाएगा। तो हमारा तो ये मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी को कोई फैसला करना है तो बड़ा सोच समझ के करे, क्योंकि इस वक्त ग्राफ क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, और जिसकी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश नजर आ रहा है। लेकिन अब कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए कि भाई किसी को भी हम टिकट दे दें वो इधर से निकाल ले जाएगा, ऐसा भी कुछ नजर नहीं आ रहा। खासकर देखा जाए तो राव इंद्रजीत हैं, वो भी इसी बेल्ट से हैं, तो उनको भी हल्के में नहीं आंका जा सकता। उनके मुकाबले ना तो यादवेंद्र सामने खड़े हो सकते हैं, ना अनिल पालावास खड़े हो सकते हैं। तो उनको अगर टक्कर दे सकता है तो वो जगदीश बोरा जी दे सकते हैं। इसलिए कांग्रेस जो निर्णय लेगी, मेरा तो ये मानना है कि जगदीश बोरा को ही कांग्रेस पार्टी कोसली विधानसभा क्षेत्र से टिकट देगी। इसके अलावा आप लोगों की क्या राय है, वो राय हमें भेजें। क्या जगदीश बोरा जी का कोई विकल्प हो सकता है? हो सकता है तो हमें कमेंट करके भेजें, हम उस नाम पर भी विचार करेंगे और आने वाले एपिसोड्स में हम उसका भी जिक्र करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही।